प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमको करना है पाठ 2, भावों की गोष्ठी। भाव मतलब हमारे मन में क्या क्या भाव आते हैं। हर टाइम कुछ ना कुछ मन में भाव रहता है। कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, कभी दोस्ती होती है। जिस तरह आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि पहला इंसान जो है, पहली पिक्चर में दोनों गले मिल रहे हैं, इसका मतलब प्रेम भाव है। इसमें लड़ाई कर रहे हैं, इसमें भक्ति का भाव है। और इसमें किसी को ऑर्डर दे रहा है राजा, किसी को कोई आज्ञा दे रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग भाव हैं जो हमारे मन में आते हैं। अब हम देखते हैं पाठ में पढ़ के कि इसमें कौन से भाव क्या करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 10। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग भावों के नाम हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है निंदा। ठीक है, निंदा मतलब किसी की बुराई करते हैं ना पीछे कि इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, तो वो होती है निंदा करना। तो भावों को ही यहाँ पे इंसान की तरह रखा गया है। उसके बाद है करुणा। करुणा के बाद है ईर्ष्या, क्षमा, अहंकार, ये सब दिए हुए हैं। और एक है क्रोध, प्रेम। ये सब कैरेक्टर्स इसमें दिए गए हैं। जो हमारे भाव हैं उनको कैरेक्टर्स बना के इसमें दिया गया है। तो निंदा क्या कह रही है? अरे मैं कौन हूँ, मुझे नहीं जानते? मेरा प्रयोग तो प्राय करते हो, कहते हो ना इसमें यह दोष है, इसमें यह कमी है, यह बुराई है, उसे कुछ नहीं आता, वह कमज़ोर है, ढीठ है, आदि आदि। अब निंदा कहती है कि तुम लोग मुझे नहीं जानते, सबसे पहले तो मेरा ही इस्तेमाल करते हो। मतलब कि बुराई करते हैं किसी की, तो कि वो उसमें ये कमी है, उसमें ये बुराई है, वो ये है, वो ये है, तो मैं ही सबसे पहले आती हूँ। करुणा बोलती है तुम तो बड़ी ही दुखदाई हो, क्या तुम्हें बेचारे व्यक्ति के मन पर चोट पहुँचाते हुए शर्म नहीं आती? अब वो कहती है करुणा। करुणा मतलब दया। दया जो होती है, हम दूसरों को दया जो करते हैं, वो दया। तो कहती है कि तुम तो बड़ी दुखदाई हो, बहुत दुख देने वाली हो, बेचारे एक व्यक्ति पर कैसे चोट पहुंचती है, तुमको शर्म नहीं आती? तो निंदा कहती है अरे मैं क्या करूं जब लोगों को ही मेरे प्रयोग में कोई आपत्ति नहीं है। वो कहती है मैं क्या करूं, अगर लोग ही मेरे को यूज़ करना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे को प्रयोग करने में कोई लोग मुझे इस्तेमाल करते हैं, मेरे को क्या आपत्ति होगी। करुणा कहती है कि तुम इसे अपनी सार्थकता मत समझाओ, केवल घटिया और ओंझे लोग ही तुम्हें अपनाते हैं। दयालु कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, अच्छी पॉजिटिव चीज़ नहीं है, बल्कि बुरे लोग ही तुमको अपनाते हैं। अब निंदा क्या कहती है? पर मेरा असर तो देखो, मेरा प्रयोग जिस पर किया जाता है उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे उस पर गोली चली हो, मुंह लटकाए उदास घूमता है वह। अब वो बताती है कि मेरा असर, अगर कोई मेरे को बोल दे किसी को, तो फिर क्या होता है, उससे दूसरा इंसान जो है ऐसा हो जाता है जैसे उसको गोली मारी हो, मुंह लटकाए रहता है, उदास घूमता है। अगर आपकी कोई बुराई करेगा तो आपको बुरा लगेगा ना, तो फिर आप कैसे रहोगे? उदास रहोगे। तो उसी को वो कह रही है। करुणा, किसी को दुख देकर तुम्हें संतोष होता है? वो कहते हैं कि तुम दूसरों को दुख देती हो, तुम्हें अच्छा लगता है? निंदा, मुझे उससे क्या प्रयोजन, मैं तो बस अपनी शक्ति देख देख कर निहाल होती हूँ। तो कहती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ये देख कर अच्छा लगता है कि मेरी कितनी शक्ति है। करुणा, धिक्कार है, वो उसको कहती है कि बहुत बेकार चीज़ है ये। निंदा, क्या कहा तुमने? अरे तुम्हारी शरण ले लो तो 4 हाथ छुड़ाकर भाग जाए, किसी को दंड ही ना मिले।
अब वो कह रहे हैं कि अगर तुमको तुम्हारी शरण में कोई आ जाए फिर तो किसी को दंड ही ना मिले, हाथ छुड़ाकर और वहाँ से भाग जाएगा। मतलब अगर करुणा के मतलब अगर कोई इंसान दया दिखा रहा है तो वो तो दूसरे को चोट पहुंचाकर वहाँ से भाग जाएगा। चोर जो है आपका हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग, क्योंकि आप दया दिखा दोगे और वो उसको कोई दंड भी नहीं मिलेगा। करुणा, अपराधी को प्रेम से भी सुधारा जा सकता है। तुम शायद जानती नहीं कि मैं महापुरुषों की प्रिय रही हूँ। मेरे ही कारण जीसस ने अपने हत्यारों को भी क्षमा कर दिया। महर्षि दयानंद ने उन्हें विष देने वाले को भी बिना दंड दिए छोड़ दिया। अब करुणा कहती है, दया कहती है कि अपराधी को बिना प्रेम से भी, प्यार से भी सुधारा जा सकता है। और उसको कहती है कि तुम नहीं जानती हो कि महापुरुष जो इंसान बहुत महान थे, वो पुरुष भी मुझे बहुत मेरे को प्रिय मानते थे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो थे उन्होंने भी अपने हत्यारों को क्षमा कर दिया था। और महर्षि दयानंद जी ने भी, जिन्होंने उनको विष दिया था, उनको भी कोई दंड दिए बिना छोड़ दिया था। निंदा, क्या सचमुच? तभी ईर्ष्या का प्रवेश। निंदा कहती है कि अच्छा सचमुच में, और ईर्ष्या वहाँ पर आ जाती। ईर्ष्या मतलब जलन, ठीक है। जलन जैसे औरतें देखें कि वो, अरे वो देखो वो जा रही है, कैसी सी है, ऐसी है वैसी है, ईर्ष्या करने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं दूसरों से, उसको ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या कहती है, बहन निंदा कैसी हो, अरे ये सफ़ेद साड़ी वाली कौन है। अब वो ईर्ष्या भी बुरी चीज़ है, तो वो निंदा को कहती है बहन कैसी हो। और करुणा जो है वो सफ़ेद साड़ी में है, तो उससे कहती है ये सफ़ेद साड़ी वाली कौन है। अब निंदा उसको उसका उत्तर दे रही है, यह करुणा है, कहती है कि यह हम दोनों को की विरोधी है, जहाँ हम दोनों होते हैं वहाँ यह नहीं रह पाती। अब निंदा कहती है कि ये जो है सफ़ेद साड़ी वाली करुणा है, दया है, और ये हम दोनों से विरोधी है। मतलब विरोधी मतलब हम दोनों की शत्रु है। और ये कहती है कि जहाँ पे हम दोनों रहते हैं वहाँ पर ये रह नहीं पाती, क्योंकि जहाँ पे ईर्ष्या और निंदा रहेंगे वहाँ पर कभी भी करुणा नहीं रह पाएगी। ईर्ष्या, ओह इसके इतने नखरे। अब वो कहती है अच्छा इसके इतने नखरे हैं। करुणा, दरअसल तुम्हारा और मेरा काम बिल्कुल अलग अलग है, तुम घाव देती हो और मैं मरहम। अब करुणा क्या कहती है कि हम लोगों का जो है, मैं कुछ और करती हूँ, तुम कुछ और काम करती हो। मैं लोगों को मरहम लगाती हूँ, तुम घाव देती हो। मतलब तुम दूसरों को दुख देती हो और मैं उनको सहारा देती हूँ, दया दिखाती हूँ। क्षमा, हाँ बहन मेरा काम भी तुम्हारे जैसा है, पर आश्चर्य है कि फिर भी लोग मुझे अपनाते हुए झिझकते हैं। अब आती है क्षमा। क्षमा क्या? माफ़ी। हम माफ़ी मांगते हैं ना, उसको ही कहते हैं। तो वो भी करुणा के पास आ जाती है बहन बन के उसकी, क्योंकि दोनों चीज़ें अच्छी हैं, दोनों पॉजिटिव पॉइंट हैं, तो दोनों एक साथ मिल जाती हैं। वो कहती है, वो उसको बहन बना के बोलती है कि हाँ बहन मेरा भी काम तुम्हारे जैसा है, पर लोग जो है मुझे करने से झिझकते हैं, क्योंकि कोई आसानी से किसी से क्षमा नहीं मांगता है, किसी से माफ़ी नहीं मांगता है। तभी जोर से गर्जन होती है, बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है। अहंकार आता है। अहंकार मतलब अहंकार होता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाता है, गर्व मतलब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड हो जाता है, उसको कहते हैं अहंकार। इसका कारण हूँ मैं इंसान को जब जकड़ लेता हूँ तो वह मेरी पकड़ से छूट नहीं पाता, वह खुद को हमेशा सही, ऊंचा और महान समझता है। अहंकार कहता है कि जब भी मैं किसी इंसान में घुस जाता हूँ, मैं उसको पकड़ लेता हूँ, तो वह इंसान अपने आप को बहुत महान सोचने लगता है, ऊंचा सोचने लगता है, इसलिए कभी भी किसी दूसरे इंसान से माफ़ी नहीं मांगता है। तो अहंकार ये अपना बता रहा है कि मेरी वजह से कोई इंसान जिसमें अहंकार आ जाते हैं वो कभी भी माफ़ी किसी इंसान से नहीं मांगता है। अब आता है क्रोध।
क्रोध मतलब गुस्सा। ये सब अलग अलग भाव हैं जो अपने बता रहे हैं विशेषता कि हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते हैं, और इंसान में आने के बाद कैसा प्रभाव पड़ता है दूसरों लोगों पे, ये इन लोगों का बताना है, कहना है। अब क्रोध क्या कहता है, और मैं हूँ तुम्हारा मित्र, मेरे आने से मुँह तमतमा जाता है, खून में मानो उबाल आ जाता है, चारों ओर आग बरसाता हूँ मैं। अहंकार का दोस्त बनकर आया है ये। क्रोध कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और मैं जब आ जाता हूँ किसी इंसान में, तो गुस्सा जब किसी में आ जाता है तो जैसे मानो खून उबल गया है और चारों ओर आग बरसाता हूँ। प्रेम, अरे मैं उस आग पर पानी बनकर बरस जाता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ वहीं स्वर्ग होता है। भले ही व्यक्ति के पास धन कम हो, पर यदि मैं उसके पास हूँ तो वह सुख और अनुभव करता है। अब क्या है कि प्रेम क्या कहता है, क्रोध को कहता है कि तुम जहाँ पर भी जाते हो आग बरसाते हो, पर प्रेम हूँ मैं, तो मैं उस आग पर पानी बरसाता हूँ। प्रेम मतलब प्यार। अगर कोई इंसान बहुत गुस्से में है और उसको प्यार से समझाओ, प्यार से कहो, तो वो शांत हो जाता है। तो उसी को कह रहा है कि मैं आग में पानी बनकर बरसता हूँ और स्वर्ग फैलाता हूँ, स्वर्ग बनाता हूँ। भले ही व्यक्ति के पास धन कम हो, मतलब पैसे कम हो, अगर मैं उसके पास हूँ तो वो हमेशा खुश और सुख रहता है, हमेशा उसी का अनुभव करता है। अब बच्चों, ये था पार्ट 2, जिसमें अलग अलग भावनाओं को व्यक्त किया गया है कि किसी इंसान में ये भावना आ जाती है तो वो किस तरह से व्यवहार करता है दूसरे इंसान से। तो अब बच्चों, आप भी सोचिए, आपको भी क्रोध आता है कि आप अहंकारी हैं, या फिर लोगों को क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, या ईर्ष्या रखते हैं, किसी से जलन रखते हैं कि ये पढ़ाई में इतना अच्छा है और मैं क्यों नहीं हूँ, तो उससे बात नहीं करते, या फिर किसी की निंदा करते हैं। ये सब मन के भाव हैं जो इसमें बताए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, भाव जो हैं बहुत अच्छे होते हैं जो हमको हमेशा अपने रखने चाहिए। जिस तरह से करुणा, हमें दया दिखानी चाहिए दूसरों के ऊपर, क्षमा कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, अहंकार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और क्रोध से हम लोग अपने को ही हानि पहुंचाते हैं। और हमेशा प्रेम रखना चाहिए। कोई किसी भी तरह बोल रहा है, आप उसे प्यार से बोलिए, वो आपसे प्यार से बात करने लगेगा। ठीक है बच्चों, अब ये पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसके शब्दार्थ आप पढ़ेंगे इस पाठ को, और शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे और याद करेंगे। इसका अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय।